वेलकम टू स्टडीकर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 2 सितंबर से 8 सितंबर 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डूरंड कप 2024 का टाइटल किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने मोहन बागान को हरा करके डूरंड कप 2024 का टाइटल जीता है और फाइनल मुकाबला हुआ था कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की टीम ने पहली बार डूरंड कप का खिताब जीता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और डूरंड कप 2024 का ये जो संस्करण आयोजित किया गया है, यह 133वां संस्करण था। डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है। इसका पहला आयोजन 1888 में किया गया था। 2023 में इसका टाइटल मोहन बागान की टीम ने जीता था। पेरिस पैरालंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो पैराशूटर है रूबीना फ्रांसिस, तो उन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के SH1 कैटेगरी में यह मेडल हासिल किया है। उनका संबंध मध्य प्रदेश से है। आपको याद रखना है कि अवनी लेखरा ने गोल्ड, मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज, प्रीति पाल ने ब्रॉन्ज और मनीष नरवाल ने सिल्वर मेडल हासिल किया हुआ है पेरिस पैरालंपिक 2024 में। पेरिस पैरालंपिक 2024 में नीतीश कुमार ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो उन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। तो उन्होंने मेंस सिंगल्स की SL3 कैटेगरी में ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? 5 लोगों को प्रदान किया गया है। वो 5 लोग कौन कौन है? गुएन थी नोक फुओंग, जो कि वियतनाम के एक चिकित्सक हैं, और फरविजा फरहान, जो कि इंडोनेशिया की हैं, और मियाजाकी हायाओ, जो कि जापान के हैं, और चौथा नाम है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, जो कि थाईलैंड के चिकित्सकों का एक समूह है। 5वां नाम है कर्मा फुंटसो, जो कि भूटान के हैं। तो इन 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1957 में की गई थी और यह फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। आपको याद रखना है कि इस पुरस्कार के अंतर्गत $50,000 की राशि भी प्रदान की जाती है। पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और उन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो के F64 वर्ग में ये गोल्ड मेडल हासिल किया है। और आपको याद रखना है कि उनका अटेम्प्ट कितना था? 70.59 मीटर का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पास किया गया है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एक एंटी रेप बिल पास किया गया है, जिसका नाम रखा गया है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, जिसे पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन बिल 2024 नाम दिया गया है। इस नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी की जाएगी और अगर कोई पीड़िता कोमा में चली जाती है या मौत हो जाती है तो उस दोषी को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा दी जाएगी और गैंग रेप के दोषियों को सारी उम्र जेल में रहना पड़ेगा। इसके अलावा इस बिल में ये भी कहा गया है कि जिला स्तर पर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसे अपराजिता टास्क फोर्स कहा जाएगा। सचिन सर्जेराव ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। तो सचिन सर्जेराव का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो उन्होंने शॉट पुट में सिल्वर मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, राहुल द्रविड़ IPL की किस फ्रेंचाइजी के हेड कोच बने हैं? आंसर हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स के। यानी राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो यह है वाराणसी में बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय बनाया जाएगा और यह संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में धर्मवीर सिंह ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो उन्होंने क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है और उन्होंने 34.92 मीटर का वेस्ट थ्रो करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इसी इवेंट में भारत के प्रणव शर्मा ने वेस्ट थ्रो के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया है। आपको याद रखना है कि आर्चरी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? पेरिस पैरालंपिक 2024 में हरविंदर सिंह ने, और वो पैरालंपिक गेम्स में आर्चरी का गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 2.08 मीटर की जंप के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस बात को आप याद रखिएगा। वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में।
दोस्तों इस योजना के माध्यम से जिन गांवों का चयन किया जाएगा उन्हें आदर्श गांव में बदला जाएगा और इसके अलावा इस योजना के माध्यम से गायों की देखभाल भी की जाएगी। नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 16 शिक्षकों का चयन किया गया है। हाल ही में उप वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तेजिंदर सिंह अभी हाल ही में उप वायुसेना अध्यक्ष बने हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है। योगेश कथुनिया ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। आपको याद रखना है कि डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल हासिल किया है, ठीक है। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 के अंदर भी योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीता था। अमृतलाल मीणा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो वह बिहार राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। और अभी हाल ही में बिहार राज्य के डीजीपी आलोक राज भी बने हैं। तो ये दोनों नियुक्तियां आप नोट कर लें। वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो वरुण नौसेना अभ्यास 2024 का आयोजन भूमध्य सागर में किया गया है और यह इसका 22वां संस्करण था और इसका आयोजन भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच हुआ है। और इसका जो पहला आयोजन था ये 1993 में हुआ था। 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया था। देखिए फ्रांस की बात हुई है तो भारत और फ्रांस के बीच में वरुण, गरुण और शक्ति अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। इंडियन ऑयल के चेयरमैन कौन बने हैं? वी सतीश कुमार। तो वी सतीश कुमार को अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तो इसकी स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके द्वारा एलएनजी, प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम पदार्थ बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर हो जाएगा 7%। यानी विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जो जीडीपी है वो 7% की दर से बढ़ेगी। फिक्की यूथ आइकॉन के रूप में किसे घोषित किया गया है? आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। फिक्की का मतलब क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अभी हाल ही में एक्टर आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को फिक्की यूथ आइकॉन के रूप में घोषित किया गया है। नीरज चोपड़ा के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो पेरिस ओलंपिक अभी हाल ही में आयोजित किया गया था उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ अग्रवाल। तो बेंगलुरु के 49 साल के तैराक सिद्धार्थ अग्रवाल ने अभी हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार किया है और वो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 29 अगस्त को इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 42 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे और 6 मिनट में पूरा किया है। दोस्तों इंग्लिश चैनल कहाँ पर स्थित है? तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है और यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। तो यह है इंग्लैंड और यह है फ्रांस, तो इसके बीच में स्थित है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मेहर सेन। लोरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनी है? तो अभी हाल ही में आलिया भट्ट को लोरियल पेरिस का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। लोरियल पेरिस एक कॉस्मेटिक ब्रांड है जो कि फ्रांस की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2000 सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? अश्विनी वैष्णव और अनिल कपूर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो अभी हाल ही में टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 सूची जारी की गई है और इसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अभिनेता अनिल कपूर को शामिल किया गया है और इसमें उन व्यक्तियों को शामिल किया है जिन्होंने एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहाँ की है? आंसर हो जाएगा सूरत में। तो गुजरात के सूरत में अभी हाल ही में पीएम मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है और यह जो पहल है यह जल शक्ति मंत्रालय की पहल है और इस अभियान के माध्यम से जन भागीदारी के माध्यम से जल का संचय किया जाएगा, यानी जल का संरक्षण किया जाएगा। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? सीआर पाटिल। अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है। जल शक्ति मंत्रालय का गठन 2019 में हुआ था और यहाँ पर जल की बात हुई है तो आपको याद रखना है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के लिए नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया है? आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक नए ध्वज और लोगो का अनावरण किया है। और दोस्तों ये जो ध्वज बनाया गया है इसमें अशोक चक्र है
और सुप्रीम कोर्ट भवन है और संविधान की पुस्तक है। अमीर महतो किस राज्य के पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नियुक्त किया गया है, यानी CHO नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड के अमीर महतो को अभी हाल ही में CHO नियुक्त किया गया है और वह CHO के तौर पर नियुक्ति पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं झारखंड में। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा NHPC लिमिटेड और SJVN लिमिटेड को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी A और B दोनों। SJVN लिमिटेड का मतलब होता है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। शिमला में इसका हेडक्वार्टर है। NHPC लिमिटेड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। फरीदाबाद हरियाणा में इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में निषाद कुमार ने हाई जंप इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो उन्होंने 2.04 मीटर की जंप के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था, यानी कि उन्हें सिल्वर मेडल हासिल हुआ है। 2020 के पैरालंपिक में भी उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। कायांस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड किस स्थान पर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगी? आंसर हो जाएगा साड़न, गुजरात में। तो कायांस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड भारत की सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी है। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा इसको गुजरात के साड़न में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह लखनऊ में आयोजित किया गया है और इसका आयोजन लखनऊ में स्थित मध्य कमान मुख्यालय में किया गया है। इसका विषय क्या रहा है या थीम क्या रही है? सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में परिवर्तन। और इस सम्मेलन में सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय के सर्वोच्च अधिकारी शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना बनाई है? आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के द्वारा एक योजना बनाई गई है जिसका उद्देश्य है भारत से पर्यटन को बढ़ावा देना, यानी कि अधिक से अधिक भारतीय पर्यटक साउथ अफ्रीका जाएं। इसके लिए योजना बनाई गई है। इस योजना का नाम है विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना और इसका कार्यान्वयन किया जाएगा जनवरी 2025 से। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से जो वीज़ा में प्रॉब्लम आती है उस प्रणाली में सुधार किया जाएगा। जर्नी फ्रॉम ब्लैक टू गोल्ड व्हाइट पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा कुलदीप गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन है, जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट पुस्तक को किसने लिखा है? कुलदीप गुप्ता ने लिखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर नामक स्थान पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और आपको याद रखना है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है और इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार बनाया गया है यह सांची के स्तूप से प्रेरित है। सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार किस देश में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोलेगी? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो अभी हाल ही में PM मोदी ब्रुनेई की यात्रा के बाद सिंगापुर की यात्रा पर गए थे। तो उनकी यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर के बीच में कई समझौते हुए हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर, हेल्थ और सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भी समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, असम सरकार के द्वारा किस दिन को सूता दिवस के रूप में मनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा 20 अगस्त को। तो अगले वर्ष से असम सरकार के द्वारा 20 अगस्त को सूता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब ये सूता दिवस क्या है और ये सूता क्या है, तो इसको आप याद रखिएगा कि सूता असम में एक स्थान है जहां पर 20 अगस्त 1942 को विमान चंद्र बोरा के नेतृत्व में सूता के लोगों के द्वारा सूता पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तो इसी घटना को याद करने के लिए 20 अगस्त को सूता दिवस मनाया जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है, बबीता चौहान किस राज्य के महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? बबीता चौहान। इसके अलावा अपर्णा यादव और चारू चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसमें 25 मेंबर शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना 2001 में की गई थी, लेकिन इसने अपना काम शुरू 2004 से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर भारत का सबसे बड़ा एरो लाउंज लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा कोचीन एयरपोर्ट पर। तो कोचीन एयरपोर्ट कहाँ है? केरल में। तो इस एयरपोर्ट पर भारत का सबसे बड़ा एरो लाउंज लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार किन दो शहरों के बीच एक औद्योगिक शहर डेवलप करेगी? झांसी, कानपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा झांसी और कानपुर के बीच में एक औद्योगिक शहर डेवलप किया जाएगा और यह शहर लगभग 36,000 एकड़ में फैला होगा
और यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब तक का सबसे ज्यादा तापमान किस देश में दर्ज किया गया है? आंसर हो जाएगा ईरान। तो दक्षिणी ईरान के एक गांव में 28 अगस्त 2024 को 82.2 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 की शुरुआत किस राज्य से की गई है? गुजरात से। तो हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया है गुजरात के गांधीनगर में स्थित महात्मा मंदिर से। और यह जो पोषण माह है यह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा पोषण संबंधी जागरूकता फैलाना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। पोषण अभियान की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में की गई थी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है? आंसर हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। तो अभी हाल ही में 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हुआ है। तो अब 23वें विधि आयोग का गठन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और आपको याद रखना है कि यह विधि आयोग यानी 23वां विधि आयोग 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक कार्य करेगा। विधि आयोग का काम होता है विधि में सुधार करना, यानी कि कोई कानून है तो उसमें सुधार करने के लिए विधि आयोग बनाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा। तो जो टेस्ट की टॉप टीमें होती हैं उनके बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। तो 2025 में इसका आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा। किस राज्य की विधानसभा में शून्यकाल की परंपरा शुरू हुई है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, जब विधानसभा की कार्यवाही या सदन की कार्यवाही चलती है तो उसमें जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है, जिसमें सभी सदस्य प्रश्न पूछते हैं। और फिर उसके बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। तो शून्यकाल में सभी सदस्य अपने क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको उठाते हैं। तो अब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भी शून्यकाल की परंपरा शुरू की गई है। और ये जो शून्यकाल होगा हिमाचल प्रदेश में यह 30 मिनट का होगा। अगला क्वेश्चन है, 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो इस कंपनी का कारोबार रहा है वो 10,122 करोड़ रुपए का रहा है। इस कंपनी की स्थापना धीरूभाई अंबानी ने 1958 में की गई थी। इसके वर्तमान में सीएमडी है मुकेश अंबानी। हाल ही में चर्चा में रहे एनएलएफटी और एटीटीएफ विद्रोही समूह भारत के किस राज्य में एक्टिव थे? आंसर हो जाएगा इसका त्रिपुरा। तो अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में त्रिपुरा शांति समझौता हुआ है। और यह समझौता भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी एनएलएफटी और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी एटीटीएफ के बीच हुआ है। तो दोस्तों, एनएलएफटी और एटीटीएफ विद्रोही समूह है, तो इन्होंने विद्रोह को समाप्त कर दिया है और शांति का रास्ता अपनाया है। और शांति समझौते पर उन्होंने अभी हाल ही में हस्ताक्षर भी किए हैं। हाल ही में विषाणु युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन राजस्थान के अजमेर में किया गया है। और इस अभ्यास में इस बात का परीक्षण किया गया है कि अगर कभी कोई मनुष्यों में या पशुओं में कोई विषाणु यानी बैक्टीरिया फैलता है तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, इस बात का परीक्षण किया गया है। मनीष कुमार गुप्ता किस राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? मनीष कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, आईटीटीएफ फाउंडेशन के पहले भारतीय एम्बेसडर कौन बने हैं? अचंता शरद कमल। तो भारतीय टेबल टेनिस स्टार हैं अचंता शरद कमल। तो उन्हें अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी आईटीटीएफ फाउंडेशन के पहले भारतीय एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी जो पेरिस ओलंपिक 2024 आयोजित किया गया था उसमें पीवी सिंधु के साथ अचंता शरद कमल को ओपनिंग सेरेमनी का ध्वजवाहक बनाया गया था। दोस्तों, उन्हें 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट नमन। तो प्रोजेक्ट नमन के तहत पूरे देश में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे और इन सेंटर के माध्यम से जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी सहायता की जाएगी। इसके अलावा उनके परिवारों की भी सहायता की जाएगी। भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। तो अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र प्रताप और इसको डेवलप किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है, इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है?
आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को अभी हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा प्रदान किया गया है। 2024 में यह सम्मान भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को भी प्रदान किया गया है और 1983 में इंदिरा गांधी को भी यह अवार्ड प्रदान किया गया था। हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार में हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन राजगीर में किया जाएगा और इसका आयोजन 11 नवंबर से 20 नवंबर तक किया जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है कि इस चैंपियन ट्रॉफी में भारत के अलावा चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी और यह ट्रॉफी 2 साल में आयोजित की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी किस देश की पहली यात्रा पर गए थे? आंसर हो जाएगा ब्रुनेई। तो प्रधानमंत्री ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। आपको याद रखना है कि ब्रुनेई एशिया महाद्वीप में ही स्थित है और इसकी राजधानी है बंदर सेरी बेगवान। सुल्तान और प्रधानमंत्री हैं हसनल बोलिकिया और क्राउन प्रिंस हैं हाजी अल मोहतादी बिल्लाह और करेंसी है ब्रुनेई डॉलर। अगला क्वेश्चन है भारत जैव ऊर्जा और टेक एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है धनुष श्रीकांत ने विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो दोस्तों उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो अभी हाल ही में जर्मनी में 2024 विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो इसमें धनुष श्रीकांत ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और यह दिवस मनाया जाता है 1962 से। और दोस्तों यह दिवस किसकी याद में मनाया जाता है या किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी नामक स्थान पर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से देश भर के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 82। तो अभी हाल ही में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 5 सितंबर 2024 को और आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जी ने इनको सम्मानित किया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 रुपए की नगद राशि, सिल्वर मेडल और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक 2024 में कपिल परमार ने जूडो में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं कपिल परमार। तो उन्होंने मेंस J1 कैटेगरी में जूडो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। यानी राजस्थान में अब पुलिस भर्ती में 33% आरक्षण महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। हाल ही में विश्व कृषि मंच बोर्ड में किस भारतीय को चुना गया है? आंसर हो जाएगा सुरेश प्रभु को। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं सुरेश प्रभु। तो उन्हें अभी हाल ही में विश्व कृषि मंच बोर्ड में शामिल किया गया है। दोस्तों 7 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स में आपको कुछ सुधार करना है। कल के करंट अफेयर्स में आपको बता दिया गया था कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जबकि राइट आंसर क्या है? CR पाटिल। यानी जल शक्ति मंत्री कौन है वर्तमान में? CR पाटिल। और आपको ये भी बता दिया गया था कि वर्तमान में भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 42 हैं, लेकिन ये सही नहीं है। कितने हैं? 43। तो इस फैक्ट को आप नोट कर लें। आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन क्या है? पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने कौन सा मेडल जीता है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF और टेस्ट पास मिल जाएगा। टेस्ट पास में क्या है? तो भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट हैं। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे। इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। दोस्तों ऐप पर आपको अगस्त 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक की ई बुक भी मिल जाएगी ऐप पर। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी। और ऐप पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकेंगे। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएं और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करें तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा।
आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।